Hello everyone, welcome to my channel. We study English. अगर आप यहाँ पर आए हैं तो of course you are very serious about improving your English. You want to become fluent in English. You want to enhance your speaking skills, communication skills. So you are at the right spot. तो as I told you in the starting video, जो मैंने फर्स्ट वीडियो इस चैनल के ऊपर बनाई थी, उसमें मैंने मेंशन किया था कि ये जो चैनल है दिस इज एंटायरली फोकस्ड ऑन क्वालिटी टीचिंग. ओके, कंप्लीटली रॉ, मे बी नो एडिटिंग एंड अदर थिंग्स. हमारा जो फोकस रहेगा इंग्लिश इंप्रूवमेंट पर रहेगा. और इस जर्नी के अंदर जो भी एस्पेक्ट्स मुझे लगता है, देखिए पहली बात तो आपको क्लीशे लर्निंग नहीं मिलेगी यहाँ पर. लेट मी जस्ट टेल यू, जितनी भी जगह से आप पढ़ रहे हैं दे ऑल आर वेरी गुड. आई डोंट से एनीथिंग अबाउट एनी वन बिकॉज सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं. बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि अगर आपने इस चीज को फॉलो किया एंड इफ यू फॉलो एग्जैक्टली व्हाट आई एम आस्किंग यू एंड इफ यू आर रेडी टू पुट इन योर एफर्ट्स एंड ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, यू आर गोइंग टू विन दिस वॉर. तो आज का जो सेशन है सिंपल सेंटेंसेस के ऊपर है. मैं ज्यादा फोकस इस बात पे नहीं करूंगा कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए. रादर वो क्या चीज है जो आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, मेरा फोकस उस चीज पर रहेगा. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आज की क्लास का, वी विल प्रोड्यूस सिंपल सेंटेंसेस. आपको मेरे साथ रिपीट करना है 2-3 बार सो दैट इट गेट्स इन योर ब्रेन. सो वी हैव टू डू द सिंपल सेंटेंसेस. दूसरी बात, कई लोगों को ये एक डाउट होता है या दे आर स्केप्टिकल अबाउट इट कि सर ग्रामर एक अलग चीज हो गई. ठीक है, ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश, लेकिन इनका कनेक्शन है और नहीं भी है. कनेक्शन कहाँ है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. देखिए, आपको किसी ने बोला कि आप गाड़ी चला लो, राइट? तो पहला तो केस ये है कि आपने पूरी रात एक मैनुअल ली, उसको पढ़ा, उसके सारे रूल्स देखे, ये गियर होता है, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, सब चीजें आपने रट ली. अब सुबह में मैंने आपसे कहा कि आप कार चलाओ, विल यू बी एबल टू ड्राइव अ कार? द आंसर इज नो. ऑन द अदर हैंड, मैं आपको सुबह ले जाके मैंने आपको कार में बिठा दिया, ठीक है? अब कार में मैंने आपसे कहा कि ये एक्सीलरेटर है, ये ऐसे ऐसे चीज है, चलो आप चलाओ. तो विल यू बी एबल टू ड्राइव अ कार? स्टिल द आंसर इज नो. बट देर इज अ डिफरेंस. डिफरेंस ये है कि अगर आपको कार चलाने के लिए मैं लेके गया हूं बिठाने के लिए, तो अगर मुझे आपको बताना है कि आपको कार कैसे चलानी है, तो एटलीस्ट आपको बेसिक्स तो पता होना चाहिए, इजंट इट? आपको ये पता होना चाहिए कि ये ब्रेक होता है, ये एक्सीलरेटर होता है, ये क्लच होता है, इसको हम स्टीयरिंग बोलते हैं, ठीक है? विंडो ऐसे खुलती है, उनका क्या कनेक्शंस है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है. बस इतनी ग्रामर हमें पता होनी चाहिए. चाहे हम बोलने में इतने रूल्स को यूज ना करें, बट समझने के लिए, उस लॉजिक को लॉजिक से कनेक्ट करने के लिए, कि अगर मुझे ये बोलना है, ठीक है, प्रैक्टिस आपकी खुद की बोलने से आएगी, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए. Okay, first you learn things, then you practice, then it becomes an art. When it becomes an art, you don't have to think about it. It just flows. It becomes a magic. That's what I believe. So first of all, initial step is to learn about the things. So we are in the baby step. We are in the infant stage जहां पर अभी हम learn करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. वी विल प्रोड्यूस सिंपल सेंटेंस. जब भी हम बोलने की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, तो हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं. बच्चा जब होता है तो शुरुआत में छोटी छोटी बातें बोलता है, बाबा, मामा, फिर वो मिलाने लगता है वर्ड्स को, ठीक है? क्योंकि जितने वर्ड्स वो सुनता है, तो वो सीखता कैसे, कभी ऑब्जर्व करिए, वो सुन सुन के सीखता है. तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जितना आप अपने आप को एक्सपोजर देंगे विद अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, उतना ही आपको चीजें आसान हो जाएंगी और आपको कॉमन भी लगने लगेंगी. जैसे कि मेरे सामने एक सेंटेंस है, द कैट स्लीप्स, कायला लिसन्स. अब इसका मतलब है कैट स्लीप्स, कैट सोती है, कायला लिसन्स, कायला सुनती है. बहुत सिंपल है, सिंपल सेंटेंस. अब सिंपल सेंटेंस होता क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा बोल्डेड वर्ड वर्ब है. अब वर्ब क्या होता है? देखिए, वर्ब
एक एक्शन वर्ड होता है। इंग्लिश में दो चीजें हमें समझनी है जिसके बारे में भी हम बात करें। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब। सब्जेक्ट इज व्हाट और हु डज द एक्शन। कौन काम को परफॉर्म कर रहा है या कौन कार्य को कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, राइट। और वो क्या कार्य है, वो क्या काम है, व्हाट इज दैट वर्क विच दैट सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग, परफॉर्म्स, ओके, और डूइंग, दैट इज नोन एज वर्ब। जैसे द कैट स्लीप्स, कायला लिसन्स। तो यहां अगर मैं पूछता हूं कि कैट क्या करती है, तो आपका जवाब आएगा कैट सोती है, स्लीप्स। तो वर्ब हो जाएगी स्लीप्स। अगर दूसरे में मैं आपसे पूछता हूँ कि कायला क्या करती है, कायला सुनती है। आपने बोला कायला सुनती है। सुनना क्या हो गया, एक वर्ब है, एक्शन है। तो लिसन हो गया एक वर्ब। तो वर्ब और सब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए। अगर मेरा सवाल आपसे उल्टा होता कि कौन सोती है, तो कौन, हु, ओके, सो मैं बोलूंगा द कैट। कौन सुनती है, कायला, तो आंसर आएगा कायला। तो एक्शन को जो करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और वो जो एक्शन सब्जेक्ट करता है उसको वर्ब बोलते हैं। ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो सिंपल सेंटेंस में इसका रोल कहाँ आया? अगर हमें कभी भी कोई सेंटेंस को बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूं कि आई, मैं खाता हूं, तो मैं बोलूंगा आई, मैं खाता हूं, ईट, सिंपल। ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। तो इसमें क्या क्या आया? इसमें subject or verb. So a simple sentence has a subject and verb. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके आपको ये हेल्प करेगा आपके स्पोकन इंग्लिश में। क्योंकि कई बार हमें ये नहीं पता होता कि हमें सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगानी है, तो लोग बहुत गलतियां करते हैं और फिर वो गलती लास्ट तक रहती है। तो सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट टेल्स हु और व्हाट डज द एक्शन। सब्जेक्ट बताता है कि कौन और क्या कार्य को कर रहा है। The verb tells what the action is. Verb बताती है कि वो action क्या है। For example, Mia eats, तो ये ब्लू में है, ये subject हो गया। Eats खाती है। The girl eats, लड़की खाती है, ठीक है। Eats एक action है, तो verb हो गया। अच्छा, सिंपल सेंटेंस हुआ क्योंकि सिंपल सेंटेंस का जो रूल है, मिनिमम रूल ये है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी चाहिए। तो एक सब्जेक्ट भी है और एक verb भी है। Yes, it is a simple sentence. If I ask you whether the second one is a simple sentence or not, then yes, we do have a subject. The girl is the subject because she performs some act, the act of eating. तो आपके सामने क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस एली सिंग्स, इज एली द सब्जेक्ट? क्या एली एक सब्जेक्ट है? तो सवाल आना चाहिए हु सिंग्स। सो एली सिंग्स, सो एली जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यस, एली इज अ सब्जेक्ट बिकॉज a subject is like tells who or what does the action. The next is the boy jumps. Is jumps the subject here? The answer is yes or no? No, because jumps is an action. Jump कोई सब्जेक्ट नहीं है। जंप तो वो एक्शन है, वो जो बॉय करता है। बॉय इज द सब्जेक्ट एंड जंप्स इज द वर्ब। तो ये अंडरस्टैंडिंग आई होप हमें अब तक आ गई हो। क्विकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सेंटेंस को रीड करना है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। देखिए ये एक ड्रिल है बेसिकली, हमें अपने आप को ये अवेयर कराने के लिए कि पहले हम समझे, अंडरस्टैंड करें कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या होती है। ओके, सो द किड डाइव्स, यस और नो। सबसे पहले बताना है कि ये सेंटेंस है। हाँ, ये एक सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? द किड, क्योंकि कौन डाइव लगाता है? किड। ओके, कूदता कौन है? किड। वर्ब क्या है? डाइव्स। ओके, तो हमने इसको कर दिया सर्किल। अब बताना है कि क्या ये सिंपल सेंटेंस है? यस, इट इज अ सिंपल सेंटेंस, इजंट इट? बिकॉज इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। Next, Leah dances. So what is the subject? I know you know the answer. Leah is the subject. Dances एक action है. It's the verb, right? And is it a simple sentence? The answer is gonna be yes. It is a simple sentence because a simple sentence has a subject and a verb. The next one is the cat. Is it? सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? The cat, क्योंकि who or what does the action. But if I ask you, is there a verb? क्या यहाँ कोई verb है? The answer is no.
तो वर्ब तो कोई यहाँ है नहीं, राइट, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा कि ये तो सिर्फ एक सिंपल सब्जेक्ट है, द कैट। अब अगर वर्ब नहीं है तो मैं आपसे पूछता हूं कि इज इट अ सिंपल सेंटेंस? यस और नो? आई गेस दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू, बहुत आसान है आपके लिए। नो, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी वर्ब, यहाँ पर कोई वर्ब ही नहीं है, और सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन यही होती है कि उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। नेक्स्ट है जैक। जैक एक सब्जेक्ट है, बट क्या कोई एक्शन हो रहा है? क्या कोई वर्ब है? आंसर इज नो। सो इट इज ऑल्सो नॉट अ सिंपल सेंटेंस। ओके देन, अगर आपको ये बेसिक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आया हो तो बस रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना है। अब आप इसको अंडरस्टैंड करिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर यू हैव टू क्रिएट सम सेंटेंसेस। इट विल स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, एंड आई प्रॉमिस दैट। तो ऐसे ही और लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, एंड वी विल लर्न स्मॉल थिंग्स डे बाय डे। बट हम ऐसा सीखेंगे कि वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव रहे। ओके, सो टिल देन जस्ट कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, क्योंकि इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, तो रेगुलर होना जरूरी है। टेक केयर एवरीवन, दिस इज मी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।